22 के बाद जाएंगे, दर्शन करेंगे। अच्छा, हम लोग को भगवान राम को माना है। दोस्तों नमस्कार, वीके न्यूज उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ योगेश मिश्रा। क्या आपको लगता है कि राम पर सियासत होनी चाहिए? अगर यह सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं तो इसका जवाब कुछ चंद लोगों का होगा कि नहीं। लेकिन क्या आपको पता है कि 500 सालों तक इस देश में राम को लेकर के सियासत हुई है? सियासत ऐसी हुई है कि वोट बैंक को लेकर के लोगों ने उसको अपने अपने हिसाब से इस्तेमाल किया है। इस लेवल तक उसका इस्तेमाल किया है कि इसी राम को लेकर के लोग दो धर्मों के बीच में आपसी विवाद को, जो सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी जा रही थी, उसको भी वोट बैंक के लिए अपने अपने हिसाब से इस्तेमाल किया। दो समुदायों के बीच में दरार की स्थिति पैदा की और यह सिलसिला चलता रहा। तब तक चला जब तक 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं बनी। सरकार तो बनी, सुप्रीम कोर्ट में फिर से इसकी सुनवाई में तेजी तो आई, लेकिन उसके साथ साथ इसका निष्कर्ष भी निकला और हल भी हुआ। लेकिन आज जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, चंद कुछ दिनों के बाद जब रामलला टेंट से निकलकर अपने मंदिर में विराजमान होंगे, उसको लेकर के भी सियासत हो रही है। सियासत किसकी? वोट बैंक की। क्यों? क्योंकि पता है कि अगर ये वोट बैंक हमारा छिटक जाएगा तो फिर हमारे लिए मुश्किल पैदा हो जाएगा। इसीलिए कुछ लोग सामने तो आ रहे हैं, लेकिन ये जता नहीं पा रहे हैं कि वो राम के हैं या नहीं। लेकिन इतना जरूर कह रहे हैं कि हम निमंत्रण मिलेगा तब जाएंगे। जब निमंत्रण देने का सिलसिला शुरू हुआ, पहुंच गया निमंत्रण, तो फिर भी वो कह रहे हैं कि भगवान राम सबके हैं, निमंत्रण की जरूरत क्या है? आस्था है उनमें, जाएंगे जब जाना होगा। 22 जनवरी को क्यों जाएंगे? क्योंकि 22 जनवरी का तो पॉलिटिकल एक कह सकते हैं इवेंट हो रहा है भारतीय जनता पार्टी का, आरएसएस का। सोच सकते हैं वो लोग किस स्तर तक सोचते हैं भगवान राम को लेकर। क्या आप में से कोई इस बात को मान सकता है कि अगर आपके मंदिर के दरवाजे तक भगवान के पास दर्शन के लिए जाना है तो उसके लिए आपको इन्विटेशन कार्ड की जरूरत पड़ती है? लेकिन इसी देश में कुछ ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनको पड़ती है। बस इसलिए पड़ती है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी, आरएसएस, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार इन सब कुछ को अपने हिसाब से देख रही है, कर रही है। लेकिन ये पार्टी भी कह रही है कि उसका जितना कुछ वहां पे निर्माण हो रहा है, चाहे मंदिर बना हो चाहे कुछ भी, इसका बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। वहां के जो मंदिर के जो लोग हैं वो इसका सब कुछ कर रहे हैं। अब इसमें लोगों को दिक्कत इस बात से भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्यों बुलाया जा रहा है। शायद वो लोग इस बात को भूल गए हैं कि जो लोग छोटी छोटी चीजों पर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी सबका लेवल लगाकर घुमा करते थे, आज वो लोग ये पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रामलला के उद्घाटन समारोह में क्यों निमंत्रण दिया जा रहा है। शायद वो लोग भूल गए हैं कि जब वो किसी भी चीज का निर्माण करते थे तो सबसे पहले कांग्रेस का थप्पा लगाते थे। शायद वो लोग ये भी भूल गए हैं कि दर्शन करने के लिए कुछ दिन पहले ही गए, अपने वोट बैंक की राजनीति से थोड़ा सा अपने आप को अलग करके अयोध्या पहुंचे, और पहुंचे तो झंडे को लेकर के वहां पे ये दर्शाने की कोशिश कर दी गई कि कांग्रेस पहुंच चुकी है। दो लोगों के बीच में विवाद भी हुआ झंडे को लेकर के। खैर, वो लोग तो हर तरफ से सियासत कर रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच में शिवपाल यादव ने जो बयान दिया है, 34 सालों के उस जख्म पे जो शिवपाल यादव ने फिर से शुरुआत राजनीति की है, इस पर आज आपको बताएंगे। और जो कुछ भी शिवपाल ने कहा है उस पर, उस 34 साल यानी कि 30 अक्टूबर 1990 को जो कुछ भी हुआ था उत्तर प्रदेश के अयोध्या में, उसे आंखों देखने वाले लोगों में से एक अशोक नाम का व्यक्ति है जो उस समय मौजूद था। उन्होंने बताया है कि उस समय क्या कुछ हुआ था और कैसे हुआ था। उनके बारे में भी, उनके शब्दों में उनकी बातों को आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले शिवपाल यादव का यह बयान देख लीजिए। तो भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक जी 22 तारीख को कार्यक्रम, तो बहुत देखिए राजनीतिक कार्यक्रम में तो विपक्ष के लोगों को जाना नहीं है। उसके 22 के बाद जी सर चारों रुक जा पूरी बात 22 के बाद जी मैं परिवार के साथ
अच्छा, हम जाएंगे, दर्शन करेंगे। अच्छा, हम लोग को भगवान राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, और जितने भी भगवान हैं सबको मानते हैं। तो सुना आपने, शिवपाल यादव कह रहे हैं कि संविधान की रक्षा के लिए गोली चलाई गई थी। इससे पहले इन्हीं के पार्टी के एक बड़बोले नेता हैं जो कि हमेशा धर्म को लेकर अपनी बात कहते रहते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य, जो कि पहले बीजेपी में भी थे, फिर आए हैं, पहले बीएसपी में भी थे, लेकिन उन्होंने सोच रखा है कि धर्म को लेकर उन्हें बोलना ही है। उन्होंने भी कहा था कि संविधान की रक्षा के लिए गोली चलाई गई और वहां पे ऐसी परिस्थिति बन गई थी, इसलिए चलाई गई चीजों को हैंडल करने के लिए। यादव ने भी कल यही कहा कि संविधान की रक्षा करनी थी, इसलिए गोली चलाई गई थी। आदेश था सुप्रीम कोर्ट का, यथास्थिति बनाए रखिए, उसके लिए जो भी करना है करिए। और फिर से ये लोग भगवान राम को लेकर के जब इनसे पूछा जाता है, जब निर्माण हो रहा है, तो कहते हैं कि हम आस्था रखते हैं भगवान, हम भगवान को मानते हैं। और इन्हीं के एक नेता हैं, हालांकि वो तो मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, अखिलेश यादव, वो तो ये कहते हैं कि मुस्कुराते हुए कहते हैं कि भगवान कब किसको कब बुलाए किसी को पता नहीं, जब बुलाएंगे तब जाएंगे। इस शब्दों का मतलब कुछ और था, इशारा कहीं और था, लेकिन खैर उधर हम नहीं जाएंगे। शिवपाल यादव के इस बयान पे क्या कुछ कहा अशोक पांडे ने, वो देख लीजिए। अशोक पांडे ने कहा कि जब कार सेवक विवादित स्थल की तरफ बढ़ रहे थे, लखनऊ से आदेश होता है कि उन्मादी भीड़ को रोकने के लिए गोली लाठी चलाया जाए। गोली और लाठी चलती है, 71 युवकों की टोली पर भी गोली चलती है। मैं लाठियों से घायल हो गया था और रेंगते रेंगते सरयू तट पर भागा। वहीं सुधीर सिद्धू के चेहरे पर गोली लगती है, वो बेसुध हो गए। उन्होंने दावा किया कि उन लोगों के कई साथी आज तक नहीं मिले। जो मैंने आपको बताया, इससे उस दर्द को, उस भाव को आप समझ सकते हैं कि उस वक्त यानी कि 30 अक्टूबर 1990 को जो कुछ हुआ वो कैसा हुआ होगा, कितना भयानक हुआ होगा, और जो हुआ होगा, जो लोग उस समय झेल रहे होंगे वो कैसे और किस परिस्थिति में उस समय वहां पे होंगे। लेकिन सियासत है, कहना है सब कुछ, करना है सब कुछ, क्योंकि वोट बैंक छिटक ना जाए, इसलिए तो जरूरी है कि बातें कहनी भी पड़ेगी और सामने आना भी पड़ेगा, जताना भी पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने कह दिया कि संविधान की रक्षा के लिए। ये वो लोग संविधान की बात कर रहे हैं जो खुद संविधान को ताक पर रखकर सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ करते आ रहे हैं। किसी भी तरीके से देश के सत्ता पे काबिज होना है, इसके लिए सबको एक करके लड़ाई लड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक होते जा रहे हैं। ये वो लोग संविधान की बात कर रहे हैं जो संविधान को चंद किसी भी पॉलिटिकल एजेंडे के लिए ताक पर रख देते हैं। और इसीलिए इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब बार बार राम मंदिर को लेकर जिस तरीके से सियासत हो रही है, इन लोगों की मानसिकता उस राम मंदिर के प्रति क्या है, भगवान राम के प्रति क्या है, आस्था के प्रति क्या है, सनातन के प्रति क्या है, या उन तमाम हिंदुओं के प्रति क्या है जो लोग वर्षों तक इसकी लड़ाई लड़ते रहे। और इसीलिए अगर यह बात कोई कहता है कि बीजेपी इसका पॉलिटिकल लाभ लेना चाहती है, तो मेरा उनको यह जवाब है कि आप भी थोड़ा ले लेते, आप चले जाते, कुछ तो मिल ही जाता आपको पॉलिटिकल लाभ, अगर पूरा नहीं मिलता तो। और रही बात दूसरी कि जिसके सरकार में और जिसके सहयोग से राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, वो वहां नहीं जाएगा तो कौन जाएगा? भाई, अगर उत्तर प्रदेश में कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उत्तर प्रदेश सरकार। जो आप कह रहे हैं 1990 में हमारी सरकार थी, यथास्थिति बनानी थी, आज राम मंदिर का निर्माण हो रहा, अगर कोई बात वहां होती है तो पहली जिम्मेदारी किसकी होती है? उत्तर प्रदेश सरकार, योगी आदित्यनाथ की। तो लाभ लेना चाहिए, मिलेगा, क्योंकि सरकार है, बीजेपी की सरकार है। और इसीलिए आपने जो कुछ भी देखा और समझा, इस पर आप क्या कुछ कहेंगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी।